नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सक्सेस गुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अनिरुद्ध हाजिर हूं आप सभी के बीच में बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था का ये वीडियो लेकर के। शैशवावस्था जैसे पूर्व में हमने पढ़ा था कि पूर्व के वीडियो में कि हम सभी वृद्धि एवं विकास की अवस्थाओं की चर्चा करेंगे। तो वृद्धि एवं विकास की जो पहली अवस्था है उसमें से हम शैशवावस्था की आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मित्रों कि शैशवावस्था होती क्या है। शैशवावस्था मानव जीवन की प्रथम अवस्था है, जन्मोपरांत। ध्यान रखिएगा, वैसे तो जीवन हमारा गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन अगर प्रथम अवस्था की बात कही जाए तो जन्मोपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था होती है। कौन? शैशवावस्था। और यूं कहें कि जीवन का आधार होती है, यही वो अवस्था होती है जिसके द्वारा हमारा भावी जीवन तैयार होता है कि आने वाले समय में जो शिशु है वो कैसा होगा, उसकी बौद्धिक क्षमताएं कैसी होगी, उसका मानसिक विकास कैसा होगा, उसका शारीरिक विकास कैसा होगा, उसका सामाजिक विकास कैसा होगा, उसका सामूहिक विकास कैसा होगा। इन सब के विषय में जो आधारभूत चीजें तैयार होती हैं वो सब किस अवस्था में तैयार होती हैं? शैशवावस्था में तैयार होती हैं। क्योंकि शैशवावस्था में जो शिशु का मस्तिष्क होता है वो अत्यंत ग्रहणशील होता है, या कुछ मनोविज्ञानियों का तो यूं कहना है कि बालक अपने जीवन का यूं मान के चलिए कि 6 वर्षों में आगे आने वाले 12 वर्षों का दोगुना सीख लेता है। इतनी विकास की गति इसमें तीव्र हुआ करती है। तो शैशवावस्था को अंग्रेजी में इन्फेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्फेंसी कहा जाता है। इन्फेंसी शब्द मूलतः अंग्रेजी भाषा में एक शब्द और है जिसको हम कहते हैं इन्फेंट। इन्फेंट शब्द अंग्रेजी भाषा का है जो कि लैटिन भाषा के इन और फेरी दो शब्दों से मिलकर के बना है। किससे किससे मिलकर बना है? इन और फेरी। इन का मतलब होता है नहीं और फेरी मतलब होता है बोलना। तो इन्फेंट का तात्पर्य यह हुआ कि बोलने के अयोग्य, बोलने में अक्षम। अर्थात शैशवावस्था, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो शैशवावस्था वह अवस्था होती है जिसमें शिशु बोलने के अयोग्य होता है, अर्थात जिसमें वो बोलने में समर्थ नहीं होता है, बोलने में सक्षम नहीं होता है। तो ऐसे देखा जाए तो बालक 3 वर्ष तक बोलने में सक्षम नहीं होता है। 0 से 3 वर्ष। 3 वर्ष के बाद वो सामान्य सार्थक शब्दावली का प्रयोग करके बोलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन शैशवावस्था का जो सामान्यतः प्रचलित आयु वर्ष है, आयु काल है, वो 5 से 6 वर्ष है। कुछ मनोवैज्ञानिक है 0 से 5 या 6 वर्ष के बीच में मान करके चलते हैं। तो अगर तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो मूलतः शैशवावस्था 0 से 3 वर्ष ही है, और शेष जो 2 या 3 वर्ष है उनको हम पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, प्री चाइल्डहुड। अगर टेक्निकली देखा जाए तो 0 से 3 वर्ष ही शैशवावस्था है जिसमें बालक बोलने के अयोग्य होता है, और उसके बाद जो 2 से 3 वर्ष का समय होता है, अर्थात 5 से 6 वर्ष की आयु प्राप्त करने का समय होता है, उस अवस्था को हम बालक की पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। लेकिन सामान्यतः प्रचलन में कितनी है? शैशवावस्था 0 से 5 या 6 वर्ष होती है। तो अभी आपने देखा कि शैशवावस्था का अर्थ क्या होता है, शैशवावस्था का मतलब क्या होता है। आइए, विभिन्न प्रकार के मनोविज्ञानियों के द्वारा शैशवावस्था के संदर्भ में कई सारे कथन कहे गए हैं, जो कि हमारी चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, किसी न किसी परीक्षा में सीधे सीधे कथन के रूप में या उस कथन से कोई ना कोई प्रश्न बना करके पूछ दिया जाता है। पूर्व के वर्षों में तो 3-4 कथन सीधे सीधे पूछे जाने की परंपरा थी, लेकिन अब वो परंपरा धीरे धीरे कम हुई है। अब उस परिभाषा से ही प्रश्न बनाने की परंपरा चल निकली है। तो आइए देखते हैं कि शैशवावस्था के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानियों ने अपनी अपनी क्या राय रखी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रैंग के बारे में। स्ट्रैंग ने कहा है जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। आइए मैं इसको श्वेत पत्र पर लिख देता हूं। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का
शिलान्यास करता है। हम कहते हैं ना कि शैशवावस्था हमारे जीवन की आधारशिला है। तो स्टैग ने इसे एक परिभाषा में निबद्ध किया है, जिसमें वो लिख रहा है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। आप सभी इसको नोट करते चलिएगा। वैसे मैं भी आपको समय दूंगा जिसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर साथ ही आप नोट करते चलेंगे तो ज्यादा आपके उपयोगी है। दूसरे एक मनोविज्ञानी हुए हैं बाबा वैलेंटाइन, मैं जिनको मजाक में कभी कभी बाबा वैलेंटाइन किया कर देता हूं, हमारे युवाओं के बीच में बहुत प्रचलित है। वो एक्चुअल में मनोविज्ञानी थे और उनकी मनोविज्ञान में कई सारी परिभाषाएं एक मानक के रूप में स्थापित है। जब कहीं भी आपको मनोविज्ञान में कहीं कोई दिक्कत आती है तो वैलेंटाइन की कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो उन शंकाओं को आपका स्पष्ट कर दिया कर देती है, उनका समाधान किया कर देती है। तो वैलेंटाइन ने शैशवावस्था के संदर्भ में एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है, एक बहुत अच्छा कथन कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्या कहा है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, अर्थात हम जो कुछ भी शैशवावस्था में आसानी से सीख सकते हैं वो अन्य उम्र बढ़ने पर उतनी आसानी से, उतनी जल्दी से हम सीख नहीं सकते हैं। इसीलिए वैलेंटाइन को कहना पड़ा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। एक और परिभाषा जॉन लॉक की बहुत फेमस है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखता है। नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखता है। क्या लिखता है? बहुत पूछे जाने वाली परिभाषाओं में से एक है। नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखता है। किसने कहा? जॉन लॉक ने कहा। तो आप सभी इन 3 परिभाषाओं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे इसको कंटिन्यू कर सकूं। आशा है आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट पूर्व में जो भी लिखा था श्वेत पट पर ले लिया होगा। आइए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और अन्य परिभाषाओं की ओर चलते हैं। तो क्रो एंड क्रो की एक बहुत अच्छी परिभाषा है। उन्होंने कहा था कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, लिख लीजिए। बीसवीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। चूंकि मनोविज्ञान 20वीं शताब्दी में अपने उत्कर्ष को प्राप्त करना प्रारंभ कर चुका था, या यूं कहें जो शिक्षा व्यवस्था हमारी अभी तक शिक्षक केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित हुआ करती थी, अब इस शताब्दी में आकर के क्या हो चुकी थी? बाल केंद्रित हो चुकी थी। बाल मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण या मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी थी। इसीलिए मिस्टर क्रो एंड क्रो को कहना पड़ा क्या कि बालकों की शताब्दी है। कौन सी? 20वीं शताब्दी। अगला कथन है जे न्यूमैन का। जे न्यूमैन कहते हैं 5 वर्ष की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। 5 वर्ष की अवस्था शरीर व
मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। किसने कहा? जे न्यूमैन ने। एक और बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो अक्सर परीक्षाओं की शोभा बनता है। कल्पना के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि जो शिशु होता है बहुत ही कल्पनाशील होता है। तो रास ने इसके संबंध में बहुत अच्छा कथन कहा है कि शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। रास कहते हैं कि शिशु कल्पना का नायक है, यानी शैशवावस्था में जो हमारी कल्पना होती है वो बहुत तीव्र होती है। शिशु कल्पना का नायक है। अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। किसने कहा? रॉस ने कहा। क्योंकि जब कल्पना कोई शिशु किसी के समक्ष रखता है तो जो भी उसके अभिभावक हैं या शिक्षक जन हैं, जो भी उसके आसपास लोग हैं, उसकी प्रथम गुरु माता है, तो उसका एक दायित्व होता है कि उसकी कल्पनाओं का सम्मान करते हुए उसे सही दिशा में मोड़ने का कार्य करे, उसे सही जानकारी उपलब्ध कराए, ताकि वो अपनी कल्पना की ऊंची उड़ान को यथार्थ के ढांचे में पिरो सके। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे एक परिभाषा शेष है उसको आगे और बढ़ाते हैं। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आइए एक अंतिम परिभाषा की ओर हम बढ़ते हैं जो ग्रेसेल की है। ग्रेसेल कहते हैं कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दोगुना सीख लेता है। क्या सीख लेता है? दोगुना सीख लेता है। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दोगुना सीख लेता है। बालक प्रथम 2 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दोगुना सीख लेता है। अर्थात जितना हम बाल्यावस्था किशोरावस्था में समवेत रूप से सीखते हैं उसका दोगुना बालक अपनी शैशवावस्था में ही सीख लिया करता है। इस प्रकार से हमारा परिभाषाओं का क्रम समाप्त हो चुका है। जो महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी परिभाषाएं थे, कथन थी, उनकी हमने चर्चा कर ली है और नोट भी करा दिया है। अब आइए हम चर्चा करते हैं शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में। शैशवावस्था की विशेषताएं, तो जो पहली एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है वो है शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता। कोई भी शिशु जन्म लेने के बाद उसके शरीर की लंबाई उसके भार में अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि होती है और वो बाल्यावस्था में मंद होती चली जाती है। अर्थात सर्वाधिक तीव्र गति से बालक का शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? वो होता है शैशवावस्था में। दूसरा है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। मानसिक विकास में तीव्रता। ध्यान, चिंतन,
प्रत्यक्षीकरण, स्मरण आदि जितनी भी बालक की मानसिक क्षमताएं होती हैं उनका विकास शैशवावस्था में सर्वाधिक तेज होता है। या कुछ मनोवैज्ञानिकों का तो यहां तक कहना है कि यह बालक का, किसी भी व्यक्ति का जो कुल जीवन भर का मानसिक विकास होता है उसका 1/2 विकास अर्थात आधा विकास उसकी शैशवावस्था में ही पूर्ण हो जाता है। अगली जो विशेषता हमारे सामने है वो है सीखने में तीव्रता। सीखने में तीव्रता। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप जितना बेहतर कम उम्र में सीख सकते हैं अर्थात शैशवावस्था में सीख सकते हैं, अन्य चीजों को सीखने में आपको अन्य उम्र में ज्यादा समय लग सकता है। या यूं कहें, बालक चूंकि कोरा कागज होता है, जॉन लॉक ने कहा कि बालक का मस्तिष्क शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव मिलता है, लिखता है। तो जैसे जैसे शिशु अपने जीवन के आसपास की चीजों को देखता है, समझता है, जानता है और उनको जानने के बाद वो उनको अपने जीवन में प्रत्यक्षीकरण से देखता है तो अपने मस्तिष्क में जब संग्रहित करता है तो जो उसको सीखने की तीव्रता है, अधिगम की तीव्रता है, वो तेज होती है। अगला जो महत्वपूर्ण हमारे सामने है वो होता है दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति। आप किसी शिशु को देखिए, वह जो भी कार्य करने लगता है वो बार बार करता है, चाहे वो भाषा कुछ बोलना हो, जिस शब्द को उसने एक बार उच्चारित कर दिया तो दिन भर उसी को बार बार बोला करता है। जिस खिलौने से खेलने लगता है तो बार बार वही खिलौना खेलने लगता है। जिस भी कार्य को वो बालक करना शुरू कर देता है, वो शिशु करना शुरू कर देता है, वो बार बार उसी को दोहराया करता है। अर्थात शैशवावस्था में शिशु में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगली विशेषता है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जिज्ञासा की प्रवृत्ति। आप देखे होंगे शिशु को आप जब कोई खिलौना देते हैं तो उस खिलौने को तोड़ करके, फेंक करके या अन्य किसी भी वस्तु को अपने मुंह में डाल करके या किसी न किसी माध्यम से उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। इतनी ज्यादा उसको चीजों को जानने की उत्कंठा होती है और जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगता है, उसकी उम्र बढ़ने लगती है तो अपने बड़े भाई बहनों से या अन्य परिवारीजनों से किसी न किसी से क्यों, कैसे इत्यादि प्रश्न करके वो चीजों के बारे में समझने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है। अर्थात शैशवावस्था में कौन सी वृत्ति पाई जाती है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला है परनिर्भरता की आयु। जैसे शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, परनिर्भरता की आयु। शिशु जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो किसी कार्य को जो उसके लिए जीवनोपयोगी है उसे संपादित कर सके। और उसे संपादित करने के लिए उसे क्या चाहिए होता है? किसी न किसी को आश्रय में लेना पड़ता है, किसी न किसी को सहारे में लेना पड़ता है, उसे दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। इसीलिए इस आयु को क्या कहा जाता है? परनिर्भरता की आयु। अगला है स्वप्रेम की भावना। स्वप्रेम की भावना। शब्द है स्वप्रेम। स्व मतलब खुद को, प्रेम मतलब प्यार करना। आप किसी शिशु को देखिए, वो सर्वाधिक किससे प्रेम करता है? खुद से प्रेम करता है। चूंकि इसको अंग्रेजी में नार्सिसिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नार्सिसिज्म की भावना भी कहा जाता है। नार्सिसिज्म शब्द फ्रायड ने यूनान की पौराणिक कथाओं से लिया था। उसमें नार्सिस्ट नाम का एक व्यक्ति होता है जो खुद से प्यार करता है और उसी व्यक्ति के आधार पर इस वृत्ति को फ्रायड ने संकलन में लिया था, मनोविज्ञान में लिया था, जिसे क्या कहा जाता है? नार्सिसिज्म की भावना कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जो शिशु होता है जिस खिलौने से प्यार करता है वो किसी अन्य को वो खिलौना नहीं देना चाहता है। अगर उसी उम्र का, उसी वय का उसके घर में कोई दूसरा शिशु आ जाता है तो वो चाहता है कि घर के जितने भी सदस्य हो, चाहे वो उसकी माँ हो, पिता हो, अन्य परिवारजन हो, भाई बहन हो, वो सब उसी से प्यार करें। यदि कोई दूसरा उस बालक के साथ जाने लगता है, दूसरे बालक से प्यार करने लगता है तो रोने लगता है, वो अपना विरोध प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सी भावना पाई जाती है? स्वप्रेम की भावना पाई जाती है, नार्सिसिज्म की भावना पाई जाती है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है अपरिपक्वता। अर्थात
शैशवावस्था में बालक परिपक्व नहीं होता है, अपितु क्या होता है, अपरिपक्व होता है। उसे अपनी उम्र के हिसाब से निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। अगला जो हमारे सामने महत्वपूर्ण विशेषता है उसका नाम है संवेग का प्रदर्शन। संवेग का प्रदर्शन। शैशवावस्था में बालक अपने 4 संवेगों भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा का समय समय पर प्रदर्शन किया करता है। कैसे प्रदर्शन करता है, जैसे किसी बालक को किसी चीज की आवश्यकता होती है, यदि वह नहीं मिलती है तो वो अपने संवेग को रो करके, चिल्ला करके, चीख करके, हाथ और पैरों को पटक करके विभिन्न प्रकार के तरीकों से अपने संवेगों को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। जो बात वो अपनी वाणी से व्यक्त नहीं कर पाता है, वो संवेग को शब्द जब नहीं दे पाता है तो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से उसे व्यक्त करने का कार्य करता है। अर्थात शैशवावस्था में संवेगों के प्रदर्शन पर उसका व्यवहार निर्भर करता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना का विकास। चूंकि पूर्व में भी हमने चर्चा करी थी कि शैशवावस्था में स्वप्रेम, आत्म प्रेम या नार्सिसिज्म की भावना पाई जाती है, तो लेकिन जब शैशवावस्था अपनी उत्तर गति में होती है, अर्थात धीरे धीरे बाल्यावस्था की ओर प्रवृत्त हो रही होती है, तो उसके अंदर सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। अभी तक जो बालक किसी वस्तु को दूसरे के साथ शेयर नहीं करता था, अब वो धीरे धीरे अपने साथियों के साथ शेयर करने लगता है। अभी तक जो शिशु अकेले खेलना पसंद करता था, अब उसे खेलने के लिए अपने आस पड़ोस के बच्चों की आवश्यकता महसूस होने लगती है। अब वह चीजों को दूसरों के साथ शेयर करके कार्य करना शुरू कर देता है। अर्थात धीरे धीरे शिशु जो अभी तक स्वप्रेम की भावना का शिकार था, आत्म प्रेम की भावना थी, नार्सिसिज्म की भावना थी फ्रायड के अनुसार, वो धीरे धीरे किसमें परिवर्तित होने लगती है, सामाजिक भावना में परिवर्तित होने लगती है। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। मूल प्रवृत्तियां यानी मैक्डूगल। शिशु का जो व्यवहार है वो सब किस पर आधारित है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। अर्थात भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा से जो विभिन्न प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं, उनके आधार पर वह बालक अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। अगली और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है काम प्रवृत्ति या काम की भावना का आधिक्य। फ्रायड ने इस संबंध में विस्तृत चर्चा। फ्रायड ने कहा है कि शिशु में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन जो काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन है वो वयस्कों की भांति नहीं होता है, अपितु माता का स्तनपान करना, अंगूठे को चूसना, चम्मच को चूसना, इन सब क्रियाओं के माध्यम से वह शिशु अपनी काम भावना का प्राकट्य किया करता है। चूंकि वो वयस्क की भांति प्रदर्शित नहीं कर पाता है, इसलिए हम उसको जान नहीं पाते हैं, लेकिन फ्रायड कहता है कि काम प्रवृत्ति की भावना शैशवावस्था में अधिक मात्रा में होती है। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता और अंतिम विशेषता है इस वीडियो की वो है नैतिक भावना का अभाव। नैतिकता का अभाव। शिशु है तो नैतिकता की उम्मीद करना बेमानी है। उसे नहीं पता क्या उचित है क्या अनुचित है, उसे जो पसंद आता है, क्योंकि उसका व्यवहार किस पर आधारित है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है, उसका व्यवहार संवेगों पर प्रदर्शित हो रहा है, वह अपरिपक्व है, इसलिए उस शिशु में क्या है, नैतिकता का अभाव होता है। जो एक हम सभ्य सुसंस्कृत समाज के नागरिक से उम्मीद करते हैं, वो अगर हम शिशु से उम्मीद करने लगेंगे तो वो एक सिर्फ और सिर्फ कोरी बेमानी मानी जाएगी, क्योंकि शिशु संवेगों के प्रदर्शन की वजह से, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार की वजह से, अपरिपक्वता की वजह से किसका अभाव रखता है, नैतिकता का अभाव रखता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, आपके जो भी सुझाव हो, जो भी आपके प्रश्न हो, जो भी आपके मन में हमारे वीडियो के संदर्भ में विचार आए हो, कमेंट बॉक्स में उसे निश्चित रूप से लेखांकित करें, ताकि हम अपने वीडियो में अपेक्षित सुधार कर सकें। धन्यवाद।